Hey guys, welcome back on my YouTube channel NT नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे NT नेट क्लासेस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपको NT नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करती हूँ। एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो हम बात करने जा रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जहां पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन फॉर्म जारी किए गए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है क्राइटेरिया, क्या रहेगा। पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्च 2022। सो ये जो देखिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि आपकी चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है, इन्होंने अपनी मार्च 2022 के पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ डिटेल्स में दिया गया है। जान लेते हैं क्या है क्राइटेरिया, क्या है प्रोसेस, क्या रहेगा। सो देखिए, पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट। तो जो कैंडिडेट हैं जिसने यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, जेआरएफ एंड स्लैट, गैट, जीपैट या आईसीएआर, आईएनएसपीआईआर, राजीव गांधी फॉलोशिप अवार्ड, टीचर फॉलोशिप होल्डर, डायरेक्ट फॉलोशिप या फिर एमफिल फ्रॉम जीएनडीयू की हुई है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। सो वो बिना एग्ज़ाम के भी इसके लिए एलिजिबल हैं। सो ये कैंडिडेट हैं, इसमें फ्रंट में ही दिया गया है सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ मेंशन किया गया है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। द स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाई यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, जेआरएफ एग्जामिनेशन, स्लैट, गैट, जीपैट, आईसीएआर, INSPIRE, राजीव गांधी फॉलोशिप अवार्ड, टीचर फॉलोशिप होल्डर, डायरेक्ट फॉलोशिप अवार्ड ऑफ द पास एमफिल फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग GNDU, PhD एलिजिबल भी एक्सटेंड फ्रॉम द PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सभी कैंडिडेट PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल हैं विदाउट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हुए। उनके लिए ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम, सो क्या रहेगी, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA 50% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट CGPA फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर डायरेक्टली एबल कैंडिडेट्स। सो जो कैंडिडेट्स हैं जिसने मास्टर डिग्री किया हुआ है 55% से, सो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एंड जो रिज़र्व कैटेगरी हैं लाइक SC ST OBC, उनके लिए यहाँ पर 50% का प्रावधान है, यानी 50% वाले कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या देखिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रहेगा वही आपका आप इसे 50% के बाद अप्लाई करेंगे। सो द वैलिडिटी ऑफ द एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर बाय द कैंडिडेट विल बी फॉर द 3 ईयर। सो अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 ईयर तक के लिए वैलिड रहेगी। एंड नो एग्जेम्पशन फ्रॉम द कोर्स वर्क इज़ अलाउड। तो जो कोर्स वर्क किया जाता है पीएचडी में, पीएचडी कोर्स सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्टार्ट, तो ये जो है अप्रैल 2022 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड द सिलेबस ऑफ द पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम विल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब ऑफ यूजीसी नेट कंडक्ट बाय द रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज़। सो जो इसका सिलेबस रहेगा यूजीसी नेट जो ऑलरेडी सिलेबस जारी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। सो जिसका भी सेकंड पेपर है और डिफरेंट सब्जेक्ट में है तो वो सेकंड पेपर के लिए यूजीसी के सिलेबस को चेक कर सकता है।
ठीक है। एंड यह क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट फॉर 2 पार्ट्स, क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। सो देखिए पार्ट 1 विल बी कंपल्सरी एंड कॉमन टू ऑल कैंडिडेट, इट विल कंसिस्ट टू 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो देखिए फर्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें आपको 25 मल्टीपल MCQs रहेंगे जो कि सभी के लिए कॉमन है, सभी जो भी PhD कर रहे हैं उनके लिए जो फर्स्ट पार्ट रहेगा सभी के लिए कॉमन रहेगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो जो जैसे कि आप इकोनॉमिक्स है या फिर कॉमर्स से है या फिर हिंदी इंग्लिश या अदर किसी सब्जेक्ट से हैं, अगर आपका सेकंड पेपर अदर सब्जेक्ट का आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में है तो उनके लिए जो रहेगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 5 रहेगा। ठीक है। सो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं PhD एडमिशन मार्च 2000। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड ओनली 14 मार्च। सो इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की वो 14 मार्च है। PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी सब्जेक्ट 22 मार्च 2022। सो देखिए जो इसका जो टेस्ट है आपका 22 मार्च में होगा। ठीक है। एंड काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो आपकी 29 मार्च में, मतलब सभी आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाएगा। 14 मार्च इसकी लास्ट डेट है, एग्ज़ाम आपका 22 मार्च में हो जाएगा। एंड यहाँ पर काउंसलिंग की जो डेट है वो भी जारी कर दी गई है जो कि 29 मार्च रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्सेज़ किस कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो द PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज। तो ये जो कोर्सेज हैं, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट देखिए एग्रीकल्चर से, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से, केमिस्ट्री से, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, आपका हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन साइंस, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, जर्नलिज्म, म्यूज़िक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िक्स, प्लानिंग, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस, मेडिसिन, जूलॉजी, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। सो ये सभी 29 सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि आप के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड द विथ UGCR जो एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं वो अप्लाई करेंगे, वो एग्ज़ाम रहेंगे PhD के लिए। सो उनके लिए ये है। सो देखिए MPhil कैंडिडेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आर नॉट एग्जाम फ्रॉम PhD। सो MPhil वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस PhD एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, वो उनके लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है। सो देखिए इस तरीके से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर आप PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिट हैं एंड आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप इसकी लिंक है www.gndu.ac.in पर जाकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। सो इसी तरह की मोर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।